हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? पढ़ाई अच्छी चल रही है? बिल्कुल अच्छी चल रही होगी और जोर शोर से भी चल रही है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम में बहुत कम समय रह गया है। अब समय के अनुसार आपने अपना सिलेबस भी कम से कम अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और कम से कम रह गया होगा, है ना। अधिक से अधिक आपने पूरा कर लिया है। और मैंने देखा है कि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम सुबह पढ़ें या शाम को पढ़ें या रात को अधिक पढ़ें। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जैसे जिसकी आदत बन चुकी है, कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, उनकी हैबिट बन चुकी है, वो रात को देर तक नहीं पढ़ सकते। लेकिन कुछ बच्चे रात को देर तक पढ़ते हैं, वो सुबह नहीं उठ पाते। तो जैसी जिसकी आदत बनी हुई है उसके अनुसार ही आप देखो, अपने आप को कंफ्यूज मत करो। और अगर आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग में आप अपना काम करते रहो, अपना जैसे लर्न कर रहे हैं, चैप्टर कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य की जो एनर्जी, चढ़ते सूरज के साथ में जो एनर्जी बनती है, ये सच है, इसमें कोई शक नहीं कि सुबह का याद किया हुआ अधिक समय तक याद रहता है। और अगर आप जो रात को पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी एक छोटे सा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कभी फुर्सत में, कि जैसे जो चैप्टर या कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, वो एक बार सुबह जल्दी उठकर, जल्दी का मतलब ये नहीं कि भी आप 4 बजे 5 बजे ही उठो ही, आप जैसे 6-7 बजे उठते हैं उस समय उठकर अपना वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको लगेगा, आपको महसूस होगा कि ये उस समय से अधिक जल्दी याद हो गया और कम समय में याद हुआ और लॉन्ग टाइम तक आप उसे लर्न कर सकते हैं। क्योंकि सन जो राइज जब होता है तो उसके साथ साथ एनर्जी भी बननी शुरू होती है, यानी कि राइज होनी शुरू होती है। इस बात का थोड़ा सा असर होता है, लेकिन आपने अपने आप को परेशान नहीं करना है। आप जिस समय पढ़ते हैं, जो आपने समय बनाया हुआ है वही समय रखो, कंफ्यूज मत हो। लेकिन इतना ध्यान रखो कि जिस समय आप पढ़ते हो उससे थोड़ा सा पहले बैठ जाओ, क्योंकि जब हम बैठते हैं पढ़ने के लिए उसी समय तो हम पढ़ने नहीं लग जाते, उसी समय तो हम लर्निंग करने लग जाते। 10-15 मिनट और लगते हैं, तो जो 10-15 मिनट लगते हैं वो एक्स्ट्रा लेकर बैठ जाओ, ताकि आप 2 घंटे या 3 घंटे जितने भी आप पढ़ाई करते हैं वो पूरा समय यूज़ हो जाए, आपका समय वेस्ट ना हो मूड बनाने के चक्कर में। इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रख लो। और अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो जल्दी का मतलब है कि आप 4 बजे उठते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात, लेकिन सब नहीं उठ पाते हैं। 5 बजे, जो 6 बजे उठते हैं वो थोड़ा सा 5 बजे उठने की कोशिश कर सकते हैं, या आधा घंटा पहले उठ जाए, या 6-7 बजे भी उठते हैं तो इट्स ओके। लेकिन उठते ही अपने आप को इस तरह से आपने सेट करना है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और रात को ही आप सोच कर सो कि सुबह उठते ही मुझे क्या पढ़ना है। तो इससे आपका समय बच जाएगा वेस्ट होने से। और जो रात को पढ़ते हैं वो अपना टारगेट बना के सोए कि आज इतना पढ़ लिया और सुबह उठते ही मुझे थोड़ा सा ये ही चैप्टर जो रात को पढ़ा है ये थोड़ा सा रिवाइज भी करना है, उसे सुबह उठकर रिवाइज जरूर कर लिया करें। इससे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है, आप उस चैप्टर को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। और इसी बात का ध्यान रखना है और अपने कम समय को यूज़ करना है, कम समय को अधिक में यूज़ करना है, यानी कि कम समय में अधिक पढ़ाई करनी है। और अधिक पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान देकर, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर फोकस करें। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी कि टिक वाले हैं, उनको ना छोड़ें, उनको सभी को कवर कर लें। उसमें बहुत सॉलिड नंबर मिल जाते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इसलिए जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो MCQ वाले हैं, या जो 1 वर्ड वाले आंसर्स हैं, उसको बिल्कुल ना अनदेखा करें। वो छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी क्वेश्चन साथ साथ उसे कवर करते चले जाएं। और इस तरह से आपकी स्टडी भी अच्छे से हो रही है, मुझे पता है। आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान लगाकर अपना कार्य कर रहे हैं।
तो मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, मेरी विशेज़ आपके साथ हैं। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।